हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों के बारे में जो सीटेट का पेपर देकर आए हैं। कुछ इनमें ऐसे बच्चे होंगे जिनका क्वालिफाई हो गया है और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर देने के बाद हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आखिर हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो मैं उनसे करना चाहूँगी जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर देने के बाद भी हमें पता लग जाता है कि क्या हमारा लेवल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है अब सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये क्वालिफाई मतलब पात्रता परीक्षा थी आपकी, और ये साल में हर 2 बार होती है, यानी आफ्टर 6 मंथ ये दोबारा आप इसे दे सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप अब पेपर जो है आपका ख़राब हो गया तो आप 1 महीना ऐसे ही परेशान होकर निकाल देंगे। कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट आप जब देंगे हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी कमियां ढूंढेंगे कि आखिर आपकी कमी कहाँ रही है। आप अपने पेपर को दोबारा से एनालाइज कीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां की हैं। उसके बाद उन्हीं गलतियों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ओमार शीट गलत करके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि लैंग्वेज गलत भरने की वजह से उनका सारा पेपर ही ख़राब हो गया है। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे भी काफ़ी कमेंट आए थे कि मैम हमारी जो सीडीपी है वो बहुत ही बेकार है, इसलिए हमारा जो है मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं हार गया। देखिए, हारता कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ से हार जाएं या परेशान हो जाएं, ठीक है। तो आपको 3 से 4 घंटे डेली अपनी पढ़ाई करनी है मन लगाकर। जो आपके वीक पॉइंट है उन पर ज़्यादा काम करना है। जब आपको अपनी कमजोरी का पता लग जाएगा तो आप देखना, अगर पर डे भी आप 4 घंटे पढ़ेंगे ना, तो आफ्टर 6 मंथ आपकी बहुत ज़बरदस्त वाली तैयारी होगी। आज अगर आपके नहीं नंबर आ पाए हैं, फिर देखना आपके 130 प्लस नंबर जरूर आएंगे, अगर आप एक रेगुलरिटी बनाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब अपना टाइम आप यही सोचने में गवा देंगे कि यार मेरा तो हुआ नहीं है, अब मैं क्या करूँगा या करूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका क्वालिफाई हो गया है वे बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, बेशक चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, या आप यूपी को हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, या फिर अदर स्टेट हो, चंडीगढ़ हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं के भी हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जहाँ पर आप एलिजिबल हो, चाहे आप अदर स्टेट में अगर जाके मतलब आपको वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए परमिशन है, तो आप फॉर्म भरिए। सिर्फ एक वैकेंसी को टारगेट बनाइए और उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप अब भी वेट करेंगे वैकेंसी आने का, लास्ट टाइम पर जब आप पढ़ाई करोगे तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं और आप फिर ऐसे ही उसी सिचुएशन में रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही वैकेंसी को टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 वैकेंसी को टारगेट कर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 3-4 जो है जॉब की प्रिपरेशन एक साथ नहीं होती। अगर हम एक ही जॉब को टारगेट बनाकर तैयारी करेंगे तो वो तैयारी हमारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं जिनका क्वालिफाई हो गया है। डीएसएसबी की वैकेंसी आपकी अभी आने वाली है, और डीएसएसबी की जो टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी है वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं, फॉर्म भर चुके हैं। वहाँ पे तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पीआरटी की वैकेंसी डीएसएसबी की आपका इंतजार कर रही है। बीएस की वैकेंसी आने वाली है। और आपको बता दूं, अगर अदर स्टेट की कोई वैकेंसी आती है तो आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए अदर स्टेट के बच्चे भी तो यूपी में फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको भी अदर स्टेट में जाकर फॉर्म भरना है अगर कहीं पे वैकेंसी निकलती हैं। ऐसा अगर आप मान लिया यूपी से हों और वेट करते रहेंगे वैकेंसी का, तो ऐसा है भाई, बहुत दिन तक तो वैकेंसी आती नहीं है। सन 2021 में वैकेंसी आई थी जूनियर एड की, अब तक भी हम उसका वेट कर रहे हैं कि कब वो वैकेंसी पूरी होगी। तो पेंडिंग में अभी कि कब तक भर्ती पूरी होगी। तो आप कोशिश करें, अगर डीएसएसबी का हो प्रिपरेशन कर पाए तो डीएसएसबी की करें, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर रूल से वो लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कई साल वो लगा देते हैं अपनी वैकेंसी में, कम समय में उनकी वैकेंसी पूरी हो जाती है। तो डीएसएसबी की तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाना है। ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट तक का वेट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आपका ये मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, और तब तक आप अपना कितना वेस्ट कर दोगे। तो तब तक आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। और जो बच्चे अभी फेल हो गए हैं, मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ है,
तो आप भी अपनी 3 से 4 घंटे भी अगर सीटेट को देते हैं तो यकीन मानिए 6 महीने में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये तो बहुत मतलब क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, ठीक है, तो हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपको एक काम और करना है, पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस प्रैक्टिस सेट में क्या आपने गलती करी, कहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाए, फिर उस क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट जब कोई आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आप कोई गलती करेंगे, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 6 महीने तक ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आप देखना कि आपके ना के बराबर आप गलती कर पाएंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी अगर हम कोई काम करते हैं रेगुलर तो उसकी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बाद में ऐसा होता है कि हमें बिना कुछ गलती करे ही हम बहुत सारी चीज़ें को ऐसे ही सोल्व कर देते हैं। जैसे कि सीडीपी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है लास्ट में आके, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है ना तो भी आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जिनका नहीं हुआ है ना उनको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि एसएसटी में एनसीईआरटी पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उसे आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। मैं भी अब अपने चैनल पर सीटेट के लिए क्लास स्टार्ट करूंगी, जो अब सीटेट होने वाला है उसके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन पढ़ना चाहता है। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने जो टैग वर्ड्स वाली वीडियो आपके लिए दी थी उस पर सबने बहुत प्यार दिया। और अभी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि मैम उस वाली वीडियो से आपकी से हम जो 30 से 35 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करके आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब नेक्स्ट जो सीटेट है उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।